आई डोंट नीड टू स्लीप, आई एम लिविंग ए ड्रीम। मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मैं एक सपने को जी रहा हूँ। ऐसा कहना है भारत की सफल कंपनियों में से एक पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा की। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम के सक्सेस स्टोरी के बारे में कि कैसे वो आज इंडिया के वन ऑफ द टॉप फाइनेंशियल सर्विस कंपनियों में से एक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पेटीएम संस्थापक विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम सुलोम प्रकाश शर्मा था, जो कि एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे, और उनकी मां का नाम आशा शर्मा था, जो कि एक गृहिणी थी। विजय की प्रारंभिक शिक्षा एक हिंदी मीडियम स्कूल में हुई। वैसे विजय बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थे और अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे, और इसीलिए अपनी काबिलियत के दम पर वह 14 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने 12वीं की क्लास पास कर ली थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए विजय शेखर शर्मा ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। लेकिन कॉलेज के शुरुआती दिनों में उनका लाइफ इतना आसान नहीं था। शुरू से ही हिंदी मीडियम में पढ़ाई करने के कारण उनकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से कॉलेज में इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्कूल के टॉपर रहे विजय कॉलेज के एग्ज़ाम बड़ी मुश्किल से पास कर रहे थे, जिसके कारण वह क्लास कम जाने लगे और अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में बैठकर इंग्लिश वोकैबुलरी पर ध्यान देने लगे, जहां पर उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर, बुक्स और मैगजीन आदि सब पढ़ने लगे। और उन्होंने एक और अनोखा तरीका अपनाया। वह एक ही किताब का इंग्लिश और हिंदी वर्जन खरीद लाते और दोनों को पैरेलल पढ़ते। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा शक्ति होती है, जिसके दम पर वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अपनी इसी इच्छा शक्ति के दम पर उन्होंने जल्दी इंग्लिश पे पकड़ बना ली। क्लासेस बंक करने के कारण उनके पास काफ़ी समय रहता था। इस समय में विजय सबीर भाटिया से इंस्पायर होकर इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे, जैसे कि याहू की वेबसाइट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में बनी थी, इसलिए वो वहीं जाकर पढ़ना चाहते थे। लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और लैक ऑफ इंग्लिश नॉलेज की वजह से उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन विजय स्टैनफोर्ड के ही कुछ जीनियस को फॉलो करते थे और उनसे कोडिंग सीख रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने किताब से भी पढ़कर प्रोग्रामिंग करना सीखा और खुद का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया, जिसे आगे चलकर द इंडियन एक्सप्रेस समेत कई बड़े अखबार इसका यूज करने लगे। इसके बाद 1997 में कॉलेज के ही दौरान उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक वेबसाइट डिजाइन किया, जिसका नाम था indiasite.net, जिसमें कि इंडिया की स्कूल्स, कॉलेजेज, रेस्टोरेंट, मॉल्स और सिटीज़ के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी गई थी, जो कि 2 साल के बाद एक अमेरिकी कंपनी $1 मिलियन में indiasite.net को खरीद लिया। आगे चलकर विजय ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सन 2000 में 197 कम्युनिकेशन नाम की कंपनी स्टार्ट की, जो कि मोबाइल कंटेंट ऑफर करती थी, जैसे न्यूज, क्रिकेट स्कोर्स, रिंगटोन्स, जोक्स और एग्जाम रिजल्ट जैसे बहुत सारी चीज़। वैसे 197 कंपनी को चलाने के लिए विजय शेखर शर्मा को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, और एक समय ऐसा आ गया जब उनकी सारी सेविंग खत्म होने लगी। इसलिए विजय को 197 कंपनी के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा। कई बार तो 24% की इंटरेस्ट रेट पर भी उनको लोन लेना पड़ा था। इसीलिए 197 से जो पैसे इनकम होते थे वो बैंक का इंटरेस्ट, एम्प्लॉय की सैलरी और घर का किराया देने में ही निकल जाता था। यहाँ तक कि एक वक्त था जब उनके घर का किराया देने के लिए भी पैसे न रहने की वजह से वो हर रोज़ रात में देर से घर लौटते थे और सुबह होते ही घर से निकल जाते थे, ताकि उनके लैंडलॉर्ड ना देख सके। दिन ब दिन उनका फाइनेंशियल सिचुएशन और भी खराब होने लगा। यहाँ तक कि खाने के पैसे ना रहने की वजह से उन्हें कभी कभी 2 कप चाय पीकर भी रात गुजारना पड़ा था। वैसे कंपनी चलाने के पैसों का इंतजाम करने के लिए विजय शेखर शर्मा को कंसल्टेंसी और ट्रेनर का काम शुरू करना पड़ा था। कंसल्टेंसी का काम करते वक्त उनकी मुलाकात पीयूष अग्रवाल से होती है, और उन्होंने विजय की कंपनी में 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और 40% शेयर खरीद लिया। कैश फ्लो में सुधार होने के बाद कंपनी प्रोग्रेस करने लगी। विजय ने गौर किया कि स्मार्टफोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, तो क्यों न इससे जुड़ा कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग स्मार्टफोन के जरिए ही आसानी से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकें। और इसी सोच के साथ विजय ने 8 जुलाई 2010 को 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंतर्गत paytm.com नाम की वेबसाइट लॉन्च की। शुरू में पेटीएम सिर्फ ऑनलाइन प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज और ऑनलाइन डीटीएच रिचार्ज फैसिलिटी के साथ शुरू हुआ था, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही
इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, बस टिकट, मूवीज टिकट, यह सब फैसिलिटी ऐड होने की वजह से लोगों को पेटीएम बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा और देखते ही देखते 3 साल के अंदर ही पेटीएम के पास 25 लाख से भी ज़्यादा यूजर हो गया। इसके कुछ दिन के बाद फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की तरह फैसिलिटी प्रोवाइड करके ई कॉमर्स की दुनिया में एंट्री लेती है। इसके साथ ही 2015 में पेटीएम ने अपनी खुद की पेमेंट बैंक स्टार्ट की, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया और 8 जनवरी 2016 को भारत में डीमोनेटाइजेशन आया, जिसके कारण पेटीएम की ग्रोथ एकदम से बढ़ गई, जो कि पेटीएम के लिए वरदान साबित हुआ। 2017 में उन्हें फोर्ब्स के अनुसार $1.3 बिलियन की संपत्ति के साथ भारत के यंगेस्ट बिलियनियर के रूप में चुना गया। साथ ही साथ 2017 में ही टाइम मैगजीन द्वारा 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में भी शामिल किया गया। आगे चलकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पेटीएम में अपना योगदान दिया, जैसे कि सॉफ्ट बैंक, एंड फाइनेंशियल, AGH होल्डिंग्स, वारेन बफेट्स, बर्कशायर हैथवे जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी ने। और आज के समय में पेटीएम की टोटल नेटवर्थ $2.3 बिलियन है। वैसे देखा जाए तो इतनी मेहनत और उतार चढ़ाव भरे जीवन में चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ते जाने वाले विजय शेखर शर्मा हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन के बारे में जानकर हमें यह सीख जरूर मिलती है कि पैसों की कमी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, अगर ज़रूरत है तो बस मजबूत हौसलों की। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। हम आपके लिए ऐसी और वीडियोज लाते रहेंगे, जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल 10x इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।